अबे मेरे को आराम से समझ नहीं आ रहा। मेरे को 3 दिन से समझा रहा हूँ मैं कि सोसाइटी के बाहर पटाखे मत बेच, ये पोल्यूशन होता है इनसे, और तू मान नहीं रहा फिर भी है। कैसी बात कर रहे हो भैया? अरे ये पोल्यूशन वाले पटाखे थोड़ी है, ये तो छोटे बच्चों के लिए लगा रखे हैं मैंने। इससे पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन वाले तो पटाखे बंद कर दिए सरकार ने, बिकते भी कहाँ है मार्केट में। चुप कर, समझा? और मुझे मत समझा, सब पता है मुझे किससे पोल्यूशन होता है किससे नहीं होता। तो तेरे को आराम से समझा दिया ना। अगर मैं अपनी पे आया ना समझाने के तरीके से, तो सामान रोड पे मिलेगा, समझा? अरे अरे भैया, ये रोड पे सामान फेंकने की क्यों बात कर रहे हो आप? ये उधार पे सामान लेकर आया हूँ, अगर सामान फेंक दोगे तो क्या बेचूंगा? दिवाली कैसे मनेगी मेरी? साफ माफी, मत फेंकिए। अबे सबकी दिवाली बन रही है, तेरी कोई स्पेशल नहीं बन रही। तो तेरे को समझाया था ना कि सोसाइटी में बच्चे रहते हैं, इन पटाखों को देखेंगे और खरीदने की कोशिश करेंगे। अबे पोल्यूशन तो हमारी सोसाइटी में होगा ना, तू तो बेच के निकल लेगा आराम से। और वैसे भी मैं तेरे से बात क्यों कर रहा हूँ, इसको ना सामान को बाहर ही फेंकता हूँ। अरे भैया क्यों परेशान करना है बेचारे इन गरीबों को? हाँ 1 सेकंड, तू कौन है और मुझे हाथ कैसे लगा रही है? हाँ ज्यादा ना मंत्री बनने की कोशिश मत कर, मुझे मेरा काम करने दे और अपना सामान ले और निकल यहाँ से। और तेरे को लास्ट बार बोल रहा हूँ, समझा? निकल जाए यहाँ से आराम से, वरना तो मैं अपनी पे आया ना तो सामान सच में फेंक। अरे ओ तुझे एक बार समझा दिया मैंने, समझ में नहीं आ रही? बनवाऊं क्या तुझे अधिकारी? अधिकारी होगा तू अपने घर का। और तुझे इतनी आग लगी है ना दुकानें हटवाने की, इन बेचारे गरीबों की दुकान हटवा रहा है तू, तो पहले जाके उनकी दुकानें हटवा जिनकी दुकानों में इतने बड़े बड़े पटाखे बिक रहे हैं, जो अपनी दुकानों के आगे दुकान लगवा रहे हैं, जिनकी दुकानों की वजह से रोड पर ट्रैफिक फैल रहा है। आया बड़ा और कर रहा है तू पोल्यूशन की बात। हाँ मुझे ये बता, इन बंदूकों से पोल्यूशन फैल रहा है या इन फुलझड़ियों से पोल्यूशन फैल रहा है? अगर इतनी पोल्यूशन की दिक्कत है ना तुझे, तो पहले उन लोगों से रुकवा पोल्यूशन जिनकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है रोडों पर, जिनके घर में लोग 2 होते हैं, गाड़ियां 4 होती है, उनकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है। पर उनको क्यों रोकेगा? उनकी वजह से तुम लोगों को मजा जो आ रहा है। अगर इन लोगों को कुछ कहने की कोशिश करी तूने या इसकी दुकान हटाने की कोशिश करी, तो अभी तो मैं तुझे अकेली समझा रही हूँ, वरना अभी एक फोन करूंगी ना तो मेरे समाज के 10 लोग आएंगे और आकर तेरी वो धज्जियां उड़ाएंगे जिनकी बार याद रखेगा। तेरी दिवाली नहीं, तेरा दिवाला निकलेगा। इससे पहले मेरा हाथ उठे ना, निकल जाए यहाँ से। फायदा उठा रहे ना किन्नर होने का। देख मैं क्या हाल करता हूँ, और तू, तेरी तो दुकान ऐसा हटके रहेगी, देखियो आज। अबे जा जा, मुझे यार समझा मत, वरना अभी तेरी दिवाले निकलवा दूंगी यहीं पर ही खड़े खड़े। आया बड़ा। और भैया आप, अगर आपको आज के आइंदा कोई भी इन जैसा इंसान आके परेशान करे ना, तो मैं अपना नंबर देकर जा रही तुम्हें, मुझे एक कॉल कर देना। इन जैसों की इज्जत उतारने मुझे बहुत अच्छे से आती है, इनको अकल ठिकाने 1 मिनट में लगा दूंगी मैं। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपको नहीं पता मैं इसकी वजह से कितना परेशान था। अरे 3 दिन हो गए, इतना दुखी कर रखा है ना इसने। पहले दिन जिस दिन टिया लगाया ना, आगे खड़ा हो गया छाती पे और कहने लगा सामान फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे इसकी वजह से टिया भी नहीं लगा पाता था, डर के मारे। जैसे इसको देखता था सारा सामान समेट के एक साथ रख लेता था, और फिर ये जब जाता था तब जाके सारा सामान लगाता था। और दिन में 3-4 बार ऐसा करता था, बोनी बट्टा भी नहीं करने देता था। सही में दुखी कर दिया था इसने। वो तो भला हो आपका, आपने इसकी अक्ल ठिकाने लगा दी, शायद ही आएगा अभी ये। शायद ही? अब ये आएगा ही नहीं यहाँ पर। और आपको ना इन जैसे लोगों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी मेहनत कर रहे हो और मेहनत करके 2 पैसे कमा रहे हो। किसी घर में डाका नहीं डाल रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे रोडों पर आप। सच में दीदी, मैंने सिर्फ सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। किन्नर वाकई बहुत अच्छे होते दीदी, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अरे बस कर, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, एक ये पैक कर दे मुझे और एक ये पैक कर दे।